मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। गिव मी सम टाइम एंड आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। हाय, माय नेम इज़ सक्षम। दिस इज़ माय फर्स्ट फेस कैम वीडियो ऑन यूट्यूब एंड आज ऐसे ही एक चीज़ मेरे दिमाग में आई कि आपसे शेयर करता हूँ कि जो लोगों को लगता है मेरे बारे में। बाय द वे, पहले मैं बताना चाहूँगा कि यूट्यूब पे मेरे पास थोड़े कम नंबर्स हैं, बट इंस्टाग्राम पे मैं एक जाना माना नाम हूँ। मेरे अराउंड 2,87,000 यानी 287 के फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। मैं 3 साल से वीडियोस बना रहा हूँ। किस बारे में वीडियोस बनाता हूँ? आई वेंट थ्रू अ बैड ब्रेकअप। उसके बाद से मेरी लर्निंग्स हुई जीवन में। मैंने लाइफ में बहुत कुछ सीखा, इस बारे में भी और चीज़ों के बारे में भी। तो जो भी मैंने लाइफ से सीखा है उसको मैं कभी कभी कविताओं के फॉर्म में, कभी कभी बस शब्दों के फॉर्म में उसको जाहिर करने की कोशिश करता हूँ। लोग कहते हैं कि आपकी आवाज़ अच्छी है, आप अच्छा लिखते हो। मैं नहीं मानता हूँ, पर हाँ, लोग कहते हैं तो मैं उसको नकार भी नहीं सकता हूँ। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। कभी कभी लोगों को सिर्फ लगता है कि जस्ट बिकॉज आई हैव अ गुड वॉइस, इसीलिए मेरे पास नंबर्स हैं एंड लोग वीडियोस देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। और ख़ासकर जो लोग नए हैं, मेहनत कर रहे हैं लाइफ में किसी चीज़ को पाने के लिए, आप जिनको लुक अप टू करते हो, क्या उनके पास कुछ ऐसी चीज़ थी जिससे वो ऐसा बन गए, या उन्होंने अपने आप को उस लायक बनाया जिस लायक वो आज बने हैं? इस बारे में बात करेंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूँगा आपके साथ कि एक्चुअली चीज़ें कैसी हुई। मैं थोड़ा धीरे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि रात में रिकॉर्ड हो रही है वीडियो। आई डोंट वांट पीपल टू वेक अप, बट ऑडियो क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं अपनी कहानी से शुरू करता हूँ। माय नेम इज़ सक्षम। एटलीस्ट आई गो बाई दिस नेम ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। मेरा असली नाम कुछ और भी हो सकता है। पहली चीज़ कि ये इतनी सीक्रेसी क्यों? 3 साल से वीडियोस अगर आप बना रहे हो तो अब फेस रिवील क्यों कर रहे हो? तो मैंने शुरू में सोचा था कि आई विल नेवर रिवील माई फेस ऑन इंस्टाग्राम और यूट्यूब और एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि तब चीज़ें कुछ अलग तरीके की थी। मैं नहीं चाहता था, और वो आज भी मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा लोग जाने। मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो चीज़ें लोग जान जाए, उनसे उनका कुछ फ़ायदा हो जाए, बस वो मेरे लिए काफ़ी है। उसके अलावा मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा लोग जाने, एक पब्लिक में उस तरीके की चीज़ें हों। तो इस कारण से मैंने अपना नाम रिवील नहीं किया था। बट देन व्हेन यू गो इनटू दिस इकोसिस्टम, यू रियलाइज़ कि आपकी सीक्रेसी की वजह से आपको बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ते हैं एक्चुअली। खैर, उन नुकसानों के बारे में फिर कभी बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है कि क्या सिर्फ मेरी आवाज़ अच्छी है इसीलिए मुझे फेसबुक, सॉरी, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे व्यूज़ आते हैं? इट्स नॉट दैट सिंपल। 3 साल पहले मैंने जब वीडियो बनाना शुरू किया था, आपको पता है मैं किस माइक से रिकॉर्ड करता था? लेट मी शो यू। दिस इज़ अ रेडमी नोट 3। 2016 में मैंने ये ख़रीदा था। उस समय ये मेरा प्राइमरी फ़ोन था। एंड 2022 से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है। ये इस फ़ोन के माइक से मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया था। द माई सेकेंड माइक वॉज बोया M1। वो भी दिखाता हूँ मैं, यही भी पड़ा हुआ है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। दिस इज़ माई सेकेंड माइक। ये 700 रुपये का माइक आता है। इससे मैंने 100 से ऊपर वीडियोज़ रिकॉर्ड करी है। एंड देन ये माइक ख़रीदा मैंने। ये माइक की कहानी बताता हूँ मैं आपको। मेरा पहले एक यूट्यूब चैनल हुआ करता था अराउंड 2017। एंड मैं यूट्यूब मैंने शुरू किया था, मुझे इतना पता नहीं था, उम्र भी कम थी। तो एक्साइटमेंट में जब आप कुछ चीज़ें देख लेते हो तो आपको लगता है कि आप भी कर सकते हो। तो वो जो यूट्यूब चैनल था उस पर 4-4.5 हज़ार फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स हो गए थे। एंड उसके बाद उस यूट्यूब चैनल पे मतलब व्लॉग चैनल बन गया था वो। अब मैं व्लॉग सस्टेनेबल तरीके से नहीं बना सकता हूँ, ना मुझे व्लॉग बनाने में इंटरेस्ट था। मुझे लगा कि ऐसे ही होता है यूट्यूब पे, तो कि आप वीडियोस बनाते जाते हो एंड लोग कुछ भी देख लेंगे। बट वो एक नीश होती है। आप एक पर्टिकुलर चीज़ जब बनाते हो तो लोग वही देखना चाहते हैं। उस चक्कर में कुछ गड़बड़ियाँ मेरे साथ भी हुई, और मेरी कुछ दूसरी कमिटमेंट्स थी जिसकी वजह से मुझे बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं वो यूट्यूब चैनल चला नहीं सका। इंस्टाग्राम वॉज काइंड ऑफ अनप्लैंड। कुछ ऐसा मन नहीं था कि इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाना है। बट देन शुरू हो गई, कारवा बढ़ता गया। तो 100 वीडियोस उस
बोया M1 से बनाने के बाद मैंने ये वाला माइक ख़रीदा। ये 3,500 का माइक है। दिस इज़ 5Fine-K683A एंड इट्स अ गुड क्वालिटी माइक। हालांकि ये माइक ख़रीदने में भी मुझसे गलती हुई, मैंने कंडेंसर माइक ख़रीद लिया। दो तरह के माइक होते हैं, कंडेंसर एक डायनेमिक। कंडेंसर माइक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि मैं जब इस पे बात करता हूँ मुझे बहुत सोच समझ के बात करना पड़ता है, क्योंकि मेरे सांसों की आवाज़ तक खींच लेता है। डायनेमिक माइक में वो प्रॉब्लम नहीं होती है। डायनेमिक माइक्स आर वेरी लेस सेंसिटिव, आवाज़ को ज़्यादा अच्छे से कैच करता है, नॉइज़ को कम कैच करता है। बदन मुझे कोई बताने वाला भी नहीं था, जो भी मैंने किया खुद से किया। वीडियोस एडिट करनी नहीं आती थी, सीखा मैंने मेरे लैपटॉप पे कि कैसे काम करना है, कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। माइक से ऑडियो रिकॉर्ड करने के बाद उसका एक प्रोसेस होता है, थोड़ा सा आप उसको जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है उसको थोड़ा सा मास्टर करते हो, ताकि वो अच्छे तरीके से निकल के आपके ऑडियंस तक पहुँचे। तो ये माइक ख़रीदने के बाद मैंने वो भी सीखा। आप अगर मेरे इंस्टाग्राम को एक बार विज़िट किया होगा आपने, आप एक बार जाके विज़िट कर लेना, क्योंकि आपको वो आइडिया मिल जाएगा कि मैं किन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो उसमें जो क्लिप्स मैं यूज़ करता हूँ, फ्री क्लिप्स होते हैं, वो कहाँ से लाना है, कौन सी क्लिप्स कौन से वीडियो के साथ जाएगी, वो एक पूरा प्रोसेस होता है। समझना कि फ़ील क्या है वीडियो का, बैकग्राउंड म्यूज़िक जो होता है वो कितना यूज़ करना है, आवाज़ कितनी होनी चाहिए, कितनी आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड है, कितनी आवाज़ बहुत कम है। उसके बाद से एल्गोरिदम समझना, कैप्शंस कैसे काम करते हैं एंड हैशटैग्स कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें समझना। इट्स अ टास्क। जिनको भी ऐसा लगता है कि बस किसी काम में आप घुसोगे और फाड़ दोगे, इट डज़ नॉट वर्क लाइक दैट। और अगर आप इस मेंटालिटी के साथ घुसोगे कि भाई मैं तो 1 महीने में फाड़ दूंगा, 2 महीने में फाड़ दूंगा, मैं 3 साल से कर रहा हूँ एंड एवरी सेकेंड और थर्ड डे आई पोस्ट वीडियोज़ ऑन इंस्टाग्राम फ्रॉम द पास्ट 3 years। आई हैव नॉट टेकन अ लॉन्ग ब्रेक। आप नहीं ले सकते हो इंस्टाग्राम पे ब्रेक, जैसे आप यूट्यूब अगर करते हो तो आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हो। 10 दिन अगर आपने वीडियोज़ नहीं डाले तो आपके सब्सक्राइबर्स कहीं जाते नहीं हैं। दैट इज़ नॉट द केस विथ इंस्टाग्राम पे स्पेशली मेरा जो नीश है, जो कि इट वाज अ फेसलेस काइंड ऑफ पेज। तो मतलब जो लोग जितनी जल्दी फॉलो करते हैं, रात में लोगों का मूड हुआ, लोगों ने फॉलो किया, सुबह अनफॉलो करके निकल जाते हैं। दैट इज़ हाउ इंस्टाग्राम वर्क्स। ऑल आई वॉन्ट टू से इज़ कि जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि किसी ने अगर लाइफ में कुछ उखाड़ा है, यू डोंट नो द बैक स्टोरी, आपको नहीं पता। और लोग कहते हैं ना कि स्मार्ट वर्क करो। स्मार्ट वर्क आप तब करोगे जब आपने एक बार हार्ड वर्क कर लिया हो। आप जब हार्ड वर्क करोगे बार बार, तब आपको पता होता है कि स्मार्ट वर्क क्या होता है। मैं जब वीडियोस रिकॉर्ड करता था पहले, तब मुझे बहुत टाइम लगता था। दैट इज़ नॉट द केस एनी मोर। मैं काम करते करते मेरा हाथ इतना सेट हो गया है कि अब मैं फटाफट वीडियोस निकाल लेता हूँ। वो कैसे आती हैं? मेहनत करने से आती है। 3 years मैन, 3 years, लगभग 900 दिन के आसपास होते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन वीडियो डालना, लिखना, खुद से लिखता हूँ। किसी और की वीडियो से मतलब ऐसा नहीं कि किसी का कोई कोट उठा लिया, कॉपी कर लिया, बोल दिया, वो नहीं होता है। खुद से लिखना, दैट्स अ प्रोसेस, इट टेक्स टाइम। जब हम पोइट्री लिखते हैं तो आप रिदम का ध्यान रखते हो, आप राइमिंग का ध्यान रखते हो कि वर्ड्स प्रॉपर राइम होने चाहिए। सब चीज़ें करना, लिखना, बोलना, रिकॉर्ड करना। नॉइज़ होता है आसपास में, बट आप मेरे इंस्टाग्राम के वीडियोस में जाओगे, आपको कभी नॉइज़ नहीं मिलेगा। वो नॉइज़ कैसे कैंसिल करना है, रात में रिकॉर्ड करना ताकि नॉइज़ कम से कम आए। इट्स अ टास्क, इट्स अ टास्क। व्हाट इज़ माई पॉइंट? कि आपको अगर कुछ करना है, आपके अंदर सिर्फ जज्बा जुनून है, तो बहुत लोग मोटिवेशन की बात करते हैं। मैं मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत फ्लॉड कॉन्सेप्ट मानता हूँ, क्योंकि मोटिवेशन लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं होता। मोटिवेशन इज़ अ 1 or 2 day थिंग। 2 दिन मोटिवेशन रहता है, फिर गायब होता है। फिर आपको किस तरीके से काम करना होता है? तो काम होता है डिसिप्लिन से, रेगुलरिटी से। डिसिप्लिन में रहोगे, रेगुलरिटी आएगी, और परसिवरेंस, लंबे टाइम तक एक काम को बढ़िया तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से करते रहना, बर्नआउट नहीं होना। देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस एंड हर चैलेंज, मैंने कितनी बार सोचा बीच में कि छोड़ देते हैं यार। बाय द वे, आई डोंट अर्न अ लॉट फ्रॉम इंस्टाग्राम, फिर भी मैं करता हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। मैं करता हूँ क्योंकि लोग हैं। जब कभी 3-4 दिन हो गए अगर मैंने वीडियोस नहीं डाली, तो लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट। आई हैव मेड अ ब्यूटिफुल कम्युनिटी ऑफ सो मैनी पीपल।
सभी ऐसे लॉयल फॉलोअर्स नहीं हैं, बट देन देर आर अ लॉट ऑफ पीपल, देर आर अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स। जब आई वॉज गोइंग थ्रू अ हार्ट ब्रेक, तो मैंने जिन चीज़ों के बारे में बात की, लोग आए मेरे पास, उन्होंने कहा कि आपकी बातें सुन के हमने ये चीज़ें हमारी सही हुई, हमको एक्चुअली एक डायरेक्शन मिला। मैं कुछ करने वाला था कुछ ख़राब, वो प्लान ड्रॉप कर दिया। तो इट्स समथिंग दैट यू अर्न। और एक मेंटालिटी जो कि बहुत ही इंडियन मेंटालिटी है मेरे हिसाब से, कि कोई काम आप जब शुरू करते हो तो वी ओनली गो फॉर द मोनेटरी वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्क। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसे भी कर लेनी चाहिए कि दिल किया कर लिया, है ना, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट हार्मिंग समवन एल्स, किसी का आप बुरा नहीं कर रहे हो, बस मन किया कर लिया। सो माई पॉइंट इज़ कि लाइफ में अगर चीज़ें सही नहीं हो रही है, बहुत मेहनत करने के बाद भी अगर सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो मे बी गिव इट वन मोर शॉट। गिव अप वाला माइंडसेट नहीं रखना है, नेवर गिव अप यार। और कोई काम करने के लिए कोई सही वक्त नहीं होता, जस्ट डू इट। मतलब ये नाइकी वाली लाइन है, बट बहुत सही लाइन, जस्ट डू इट। अगर आप कुछ करना चाहते हो, जस्ट डू इट, स्टार्ट डूइंग इट। परफेक्शन धीरे धीरे आएगा। अगर आप परफेक्शन के लिए वेट करोगे कि परफेक्ट हो जाएंगे तब करेंगे, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। इट्स वेरी लाइकली दैट इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। कभी नहीं हो पाएगा वो चीज़, आप परफेक्शन का वेट ही करते रह जाओगे। परफेक्शन इज़ नॉट अ थिंग कि आप करने से पहले ही परफेक्शन आ जाए। आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखोगे, बहुत गंदी है भाई, ना ऑडियो सही है ना वीडियो सही है, बट देन आई हैव इम्प्रूव्ड। एवरीबडी इम्प्रूव्स। काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और कभी कोई, अगर किसी ने लाइफ में कुछ अच्छा किया है ना, कभी गलती से भी ये नहीं बोलना चाहिए कि इट वॉज लक। नो, इट वॉज हार्ड वर्क। क्योंकि तुमने पीछे की कहानी नहीं सुनी, तुम्हें नहीं पता कि उस किस सराउंडिंग से निकल के उसने वो चीज़ें की हैं, कितनी मेहनत की है उसने। सो रिस्पेक्ट एवरी वन एल्सेज वर्क एंड रिस्पेक्ट योर सेल्फ। खुद को इज्जत दो, काम करो, इतना सही तरीके से लाइफ में काम करो कि अपने लिए अपने मन में इज्जत रहे कि यस आई एम डूइंग इट। कोई भी काम शिद्दत से करोगे, उस पर्टिकुलर चीज़ में सक्सेस मिले ना मिले, मेहनत जो तुमने ओवरऑल की है, जो स्किल डेवलप की है, वो कभी बेकार नहीं जाती। आई थिंक दैट इज़ इट फॉर द वीडियो, एंड लेट मी नो if you have a story or you have an opinion about this particular video. Do let me know. I'll be waiting in the comment section. Thank you so much. Signing off. Bye bye.